गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का इक्का हमने एलआईसी को चुना है क्योंकि शानदार नतीजे एलआईसी के आए, क्वार्टर वन नतीजे। उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थे सुबह काफ़ी बुलिश और पॉजिटिव थी। तो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट एलआईसी पर जेफरीज की तरफ से आई है और जेफरीज ने इन लेवल्स पर खरीदारी की राय रखी है और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, बढ़ाकर 530 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है एलआईसी पर, यानी कि 36% का अपसाइड पोटेंशियल एलआईसी पर नजर आ रहा है। क्वार्टर वन नतीजे उनको बेहद पसंद आए और क्वार्टर वन में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी कि वीएनबी अनुमान से करीब 30% बेहतर रहा। वही वीएनबी मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 750 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली और जो कि अब लगभग 23% पर पहुंच गया है, जिससे एलआईसी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के बीच जो मार्जिन गैप था वो काफी हद तक कम हुआ है। हालांकि एक चीज, इंडिविजुअल एपी ग्रोथ सिर्फ 7% रही, जो कि अनुमान से थोड़ा कमजोर था, लेकिन वहां पर अब नजर रहेंगी क्या कुछ अपडेट और वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन बेहतर मार्जिन आउटलुक को देखते हुए जेफरीज ने एस्टिमेशन बढ़ाए हैं वीएनबी के। तो फाइनेंशियल ईयर 28 और 29 के वीएनबी एस्टिमेट 5 से 6% की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि मार्जिन विजिबिलिटी स्ट्रांग नजर आ रही है, इसलिए जेफरीज काफी पॉजिटिव है। एलआईसी ने कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है तो चलना चाहिए अच्छे रिजल्ट के बाद। ट्रेंड पे तो काफी मिलीजुली रिपोर्ट है, स्ट्रीट डिवाइडेड है, ना सिर्फ नंबर को लेकर बल्कि मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी लेकर। एचएसबीसी कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं और वहीं जेफरीज ने होल्ड की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस दोनों ही 9 से 10% का अपसाइड दिख रहे हैं ट्रेंड पर, तो मिला जुला भी यहाँ पे रुझान देखने को मिल रहा है। एचएसबीसी पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं कि एबिटा अनुमान से करीब 10% बेहतर रहा, जिसकी वजह बेहतर ग्रॉस मार्जिन रही और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें तो ज्यादा पॉजिटिव थी। इसलिए उनका कहना है कि डिमांड रिकवरी और ग्रोथ एक्सेलरेशन स्टॉक के अगले बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जेफरीज ने होल्ड की कॉल दी है, थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जूडियो एक्सपेंशन और स्टोर एडिशन से ग्रोथ को सपोर्ट मिला है, लेकिन लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे क्लोजिंग शो में, वो अभी भी कमजोर है, इसलिए होल्ड कीजिए इसको। और मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर भी वो पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। उनका मानना है कि जेफरीज ने कहा कि मैनेजमेंट ने डिमांड, कमोडिटी, इन्फ्लेशन और बढ़ते कॉस्ट प्रेशर को लेकर एक सतर्क रुख अपनाया है, तो यहाँ पर होल्ड की कॉल है। ब्रिटानिया भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो सीएलएसए की तरफ से होल्ड की कॉल आ गई है, कुछ खास टारगेट प्राइस नहीं देख रहे हैं वो यहाँ से। और उनका मानना है कि क्वार्टर वन नतीजे मिले जो रहे हैं। सेल्स लगभग 9.5% रही, जो कि अनुमान के मुताबिक रही। ग्रॉस मार्जिन में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद से कम ही था, इसलिए फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर को आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है प्रीमियर एनर्जीज और क्रॉम्पटन पर आती हुई नजर आई है नतीजों के बाद। तो प्रीमियर एनर्जीज पर मिला जुला रुझान है ब्रोकरेजेस का। वहीं जेफरीज अगर देखें तो काफी पॉजिटिव, इनफैक्ट टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है, 1205 का रख दिया है, यानी कि 15% का अपसाइड पोटेंशियल। उनको क्वार्टर वन नतीजे अनुमान से अच्छे लगे हैं। एबिटा, पैट अनुमान से बेहतर रहा। ऑर्डर बुक में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत बनाती है। इसीलिए जेफरीज ने बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 का जो एबिटा एस्टिमेट है उसको बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान 27% एबिटा केगर का अनुमान भी जताया है। वही क्रॉम्पटन पे भी काफी बुलिश रिपोर्ट नतीजों के बाद। एचएसबीसी बाय की कॉल दे रहे हैं, सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की कॉल दी है और टारगेट प्राइस इंटरेस्टिंगली रखा है 350 का टारगेट प्राइस, यानी कि 30% का अपसाइड पोटेंशियल क्रॉम्पटन में नजर आ रहा है और नतीजे अच्छे लगे हैं। एचएसबीसी ने हाईलाइट किया कि कॉस्ट प्रेशर और डिमांड विजिबिलिटी के बावजूद कंपनी ने मार्जिन एक्सपेंशन हासिल किया है और वहीं बीएलडीसी फैंस और डोमेस्टिक अप्लायंसेस सेगमेंट मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। सीएलएसए भी काफी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि क्वार्टर वन में रेवेन्यू 12% बढ़ा, मार्जिन में 45 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिला है। हालांकि सप्लाई चेन थोड़ी डिस्टर्ब रही है, जिसका असर थोड़ा रेवेन्यू पे पड़ा, लेकिन सीएलएसए ने हाईलाइट किया कि सोलर, रूफटॉप और वायर्स जैसे नए कारोबार आने वाले क्वार्टर्स को सपोर्ट करेंगे, जहां पे ग्रोथ रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों काउंटर्स पे रख सकते हैं आप। दोनों स्टॉक्स रखें रिडार।